बिहार के दंगल में आपका स्वागत है। और आज की जो खबर है वो नए पीढ़ी के नेताओं की है। कभी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और वर्तमान में लोकतांत्रिक जनता दल के मुखिया शरद यादव की बेटी आज कांग्रेस में शामिल हो गई। सुभाषिनी यादव ने दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस का दामन थामा। सुभाषिनी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। उन्हें बिहारीगंज से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, ऐसी खबरें हैं। श्री शरद यादव जी की तबीयत थोड़े दिनों से थोड़ी कमजोर चल रही है मेरे पिताजी की, तो इस बार वो खुद सक्रिय होकर बिहार की राजनीति में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं, पर उन्होंने हमेशा ही महागठबंधन का सपोर्ट किया है और महागठबंधन के लिए बिहार में काम किया। उनकी बेटी हूँ, मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो पिताजी से मैंने सीखा है और जो सोशल रेवोल्यूशन उन्होंने लाया था बिहार में, उनकी लेगेसी को मैं आगे ले जाऊं और ये लड़ाई हम अच्छे से लड़े, बिहार को एक अच्छा प्रदेश बनाए और वहां के लोगों के लिए काम करें। बिहार में चुनावी समर परवान पर है। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन भरे जा रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कुछ देर पहले राघोपुर विधानसभा सीट से उन्होंने अपना पर्चा भरा। ये उनकी परंपरागत सीट है यादव खानदान की। इस दौरान उनके भाई तेज प्रताप यादव और पार्टी महासचिव भोला राय भी उनके साथ थे। तेजस्वी यादव 2015 में इसी सीट से चुनाव जीतकर महागठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री बने थे। नामांकन भरने से पहले उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को अपने गृह जिले यानी नालंदा से चुनाव लड़कर दिखाने का भी एक उन्होंने बात कही है। बिहार में पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। और तेजस्वी यादव ने राघोपुर से पर्चा भर दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार यदि नालंदा में कोई भी सीट चुन लें और वहां से वो भी चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, नीतीश कुमार को हराएंगे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो विधान परिषद के जरिए जो है एमएलए बनते हैं। नीतीश कुमार जी हमारे उम्र में बड़े हैं, हम आदर उनका करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम चुनौती देते हैं। हम तो नामांकन आज करने जा रहे हैं, वो अपने गृह जिला नालंदा का ही एक क्षेत्र चुन ले, वो भी नामांकन करें, हम भी वहां से नामांकन करते हैं और उनको हम हरा करके रहेंगे। इस बेरोजगारी के आतंक पर क्या कहना है नित्यानंद का? ये बेरोजगारी का आतंक, गरीबी का आतंक, भूखमरी का आतंक, पलायन का आतंक, ये किसने फैलाया? 15 साल में इनकी डबल इंजन की सरकार ने क्या किया? हम तो पूछना चाहते हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष का हम नाम नहीं लेना चाहते, एजेंडा से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम एजेंडा पर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, ना जात ना धर्म। हमारी सरकार बनेगी, सभी लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। लेकिन इस तरह का बयानबाजी करने वाले लोग पहले अपने गिरबान में झांक के देखें। अब देखिए, जनता नई नौजवान बिहार को अब बेहद इस दौर के घड़ी में नई सोच की सरकार चाहिए, युवा सरकार चाहिए। इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा 2014 में 12 में भाग जाते हैं भाजपा से बाहर, 2015 में हमारे साथ चुनाव लड़ते हैं, फिर उनके साथ जाते हैं। अगर इसी तरीके का सरकार चाहिए तो बिहार का विकास संभव नहीं है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने आरजेडी पर जवाबी हमला बोला है। विपक्ष से कहता हूं कि आपके पास मुद्दा क्या है? अब वो कोई कोरोना का जिक्र नहीं कर रहे। 2 महीना पे तक कोरोना का रोना रो रहे थे, आज कोई कोरोना का जिक्र नहीं हो रहा है। तो जितने मुद्दे थे बारी बारी से एक एक मुद्दे को हम लोगों ने निष्फल कर दिया है और मजबूती से उसका मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन आज पूरे देश के अंदर कोरोना को बिहार ने पूरी तरह से नियंत्रित कर रखा है। और अगर दोबारा उसका प्रकोप होता है या दोबारा उसका अटैक होता है तो इतनी माकूल व्यवस्था कर रखी है हम लोगों ने कि हम हर परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने डिप्टी सीएम सुशील मोदी के उस बयान पे तंज कसा है जिसमें उन्होंने कहा था कि मौका मिला तो बिहार में बेरोजगारी दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। राबड़ी देवी ने ट्वीट करके कहा है कि लो कर लो बात, 15 साल से मटर छील रहे थे क्या?
15 साल बाद नीतीश जी और सुशील जी को महसूस हुआ कि बिहार में बेरोजगारी है। तेजस्वी तुम लोगों को अब मुद्दे आधारित राजनीति सिखाएगा। सीधे मनीष के पास चलते हैं। मनीष, बहुत तेजी से अब बिहार के चुनाव की खबरें आने लगी है। कुछ शरद यादव की बेटी जो है बिहारीगंज से चुनाव लड़ेंगी, आज कांग्रेस ज्वाइन किया। ये भी खबर आ रही थी कि शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे भी कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। आज हम इसी पे बात करते हैं। कांग्रेस कहीं खेल में दिख रही नहीं रही, हालांकि 70 सीटें उनको मिली है इस गठबंधन में। मैं मनोरंजन एक बात आपको साफ कर दूं कि बिहार में कोई नहीं जानता कि शरद यादव की बेटी कौन है। हालांकि वो मधेपुरा में अपने पिता का जब संसदीय क्षेत्र को वो प्रतिनिधित्व करते थे तो थोड़ा काम उनकी देखती थी और बाद में भी वो 1-2 दौरा किया। लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इस बार के चुनाव में 2015 की तरह सक्रिय नहीं है और यही एक कारण है। मनोरंजन में आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी आज अपना टिकट जो है वो फाइनलाइज करेगी। ये बात आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने अभी तक केवल 2 चरण के ही प्रत्याशियों का नाम फाइनल किया है, तीसरे चरण का वो आज करने वाले हैं। लेकिन बीजेपी का हर छोटा नेता हो बड़ा, उनके खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 चरण का दौरा कर चुके हैं, कल दूसरे चरण का दौरा करने आ रहे हैं। जब लोग वर्चुअल से एक्चुअल रैली कर रहे हैं, यहाँ पर अब बात हो रही है कि राहुल गांधी पहले कुछ वर्चुअल सभाएं करेंगे, बाद में वो एक्चुअल सभाएं भी करेंगे। कहीं ना कहीं एक इंप्रेशन ये जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस बार को चुनाव को लेके बहुत ज्यादा गंभीर नहीं थी और बची खुची कसर जैसा कांग्रेस पार्टी में दिल्ली में बैठे हुए नेता करते हैं कि टिकटों का बंटवारा हो या चुनाव प्रचार हो, सब कुछ वो इतनी देरी से करते हैं, वो इतनी देरी से जगते हैं। तब तक में आप कह सकते हैं कि राजनीतिक बाजी जो है कोई और मार चुका होता है। मनोरंजन, तो क्या हम कहें कि तारिक अनवर जैसे नेताओं की नहीं चल रही है, वैसे नेताओं की चल रही है जो आरजेडी से कांग्रेस में आए, आरजेडी कोटे से केंद्र में मंत्री रहे और उसके बाद अभी एक जाति विशेष होने के नाते राज्यसभा में है? क्या इन लोगों ने पार्टी को एक तरह से गिरवी बना रखा है? देखिए मनोरंजन, जो बात आप कह रहे हैं निश्चित रूप से आंशिक रूप से वो सच है, लेकिन कांग्रेस पार्टी है जहां पर एक बार शरद पवार का मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था कि इतने दिनों तक केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक रहने के बावजूद जब टिकट देने की बारी आती थी तो उनके बारे में भी, उनके कैंडिडेचर को लेकर भी सवाल उठाए जाते थे। यही कांग्रेस पार्टी की आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी कमजोरी है। आपको मालूम है कि बिहार में आपको गठबंधन में चुनाव लड़ना है, आपको अपनी राजनीतिक हैसियत भी मालूम है, लेकिन आप इतनी सीटें मांगते हैं। कल शाम तक आरजेडी के साथ सीटों का आदान प्रदान हो रहा था, उसके बाद उम्मीदवारों का चयन हो रहा था। जो बड़े नेता हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के, जो सीएलपी के नेता हैं, सदानंद मनीष, माफी चाहता हूं, आपकी आवाज नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फिर हम मनीष कुमार के पास आएंगे। बिहार में चुनाव की तारीखों के नजदीक आते ही जुबानी जंग और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा है। जनसभाओं में विरोधी दलों पर शब्दबाण चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बिहार बीजेपी के नेता नित्यानंद राय कुछ ऐसा कह गए जिससे चुनावी पारा और बढ़ गया। वैशाली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि अगर सूबे में आरजेडी की सरकार बन गई तो कश्मीर के आतंकी बिहार में पनाह ले लेंगे। इस बयान को वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अल्पसंख्यक वोटों को साधने में जुटे हुए हैं और उन्होंने कल एक रैली में कहा कि भागलपुर दंगे में उन्होंने जिन्हें बचाया, हमने जिन्हें उन्हें सजा दिलाई। लोग बात करते हैं, वोट ले लेते हैं, लेकिन जरा बताइए 89-90 में भागलपुर में जो दंगा हुआ था तो क्या किया था इन लोगों ने लोगों के लिए? जो जाएंगे बिहार में अगर सरकार आरजेडी की बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को हम सफाया कर रहे हो आकर बिहार की धरती पर पनाह ले लेगा। ऐसा होने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सीमा हमारे जी ने सौंपा है, गृह मंत्री जी ने सौंपा है, हम आने नहीं देंगे। यह भी सही है, लेकिन उसका मंसूबा यही रहेगा कि वह किसी प्रकार का समझौता वह कर सकता है, सत्ता कितनी लोलुपता। इसके पास चलते। मनीष,
बिहार में अजीब स्थिति है। बीजेपी के जो अध्यक्ष को आपने सुना, उन्होंने कहा कि यदि आरजेडी की सरकार बन गई तो कश्मीर के आतंकी बिहार में पनाह ले लेंगे। आपको याद होगा लोकसभा के समय में भी कुछ ऐसा बयान दिया गया था कि यदि यहाँ पर वो जीतते हैं तो फिर पटाखे चलेंगे। पाकिस्तान में कुछ इस ढंग का बयान आया था। तो एक तरफ बीजेपी के नेता वोटों का दुर्विकरण करना चाहते हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री को अपने मुस्लिम वोट बैंक की भी चिंता है। देखिए, आपने जो कहा वो पिछले बार के विधानसभा चुनाव में जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उन्होंने ये बयान दिया था कि अगर बिहार में नीतीश कुमार की जीत होती है तो पाकिस्तान में पटाखे फोड़े जाएंगे। लेकिन अब जो है स्थिति बदली है। नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के जो बिहार के नेता हैं वो मानते हैं कि मुसलमानों का एक जो वर्ग है वो हमेशा ही काफी उनके प्रति सॉफ्ट रहता है। लेकिन अभी इस बार के विधानसभा चुनाव में बहुत सारी सीटें बीजेपी की ऐसी फंसी हुई हैं, वहां पर त्रिकोणीय संघर्ष है और वहां पर बीजेपी का आकलन है कि जब तक आप एक तरह से धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण नहीं कराएंगे तब तक बीजेपी के उम्मीदवार की नैया पार नहीं होगी। और यही कारण है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, हालांकि वो ऐसे उल जुलूल बयान के लिए नहीं जाने जाते हैं, ये सारा अभी तक केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के रिकॉर्ड में रहता था, लेकिन अब वो भी उसी श्रेणी में आके खड़े हो गए हैं। मनोरंजन जी, मनीष आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो गिरिराज सिंह ने आए नहीं है फ्रंट पे, जब बेगूसराय वगैरह का चुनाव आएगा तो फ्रंट पे आएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए नीतीश मनीष।